हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज हम सभी एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं, उसमें आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं। मेजर प्लेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है और कहाँ इनका जन्म हुआ है। तो ये जो मेन फैक्ट्स है आज हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, और उसका बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया था। उसका सही आंसर था मौलाना बरकतुल्ला साहब। बरकतुल्ला साहब, जिनके नाम से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भी है, तो उसका सही आंसर ये जाता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के लास्ट में जैसा आप जानते हैं साथियों कि हम अपना एक छोटा सा टेस्ट भी लेकर के आते हैं, इसलिए टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, सुने, समझे और जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट से आप पूछने की कोशिश करें। बात करते हैं साथियों यदि प्लेयर्स की, तो हर स्टेट में और हर देश में प्लेयर्स का एक बड़ा रोल होता है हर खेल में। तो मध्य प्रदेश में भी साथियों हॉकी का बड़ा क्रेज़ रहा है, तो हॉकी से निकल करके बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। आज तो अब चूँकि सभी गेमों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे आगे भी हम बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं कि जो मेजर प्लेयर्स रहे हैं, डायरेक्ट उनके नाम पे चर्चा करते हैं। पहले प्लेयर हैं सैयद मुश्ताक अली साहब। यदि मुश्ताक अली साहब की यदि हम बात करें साथियों, तो मुश्ताक अली साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 दिसंबर 1914 को, इंदौर में हुआ था। ये इंदौर शहर से बिलोंग करते थे। इंदौर, जिसको आप मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से भी जानते हैं साथियों। और ये क्रिकेट में वर्ष 1931 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट खेला था लास्ट जो इनका अंतिम टेस्ट रहा है वो 1952 में इन्होंने खेला था। इन्होंने यदि फर्स्ट क्लास मैच की बात किया जाए मुश्ताक साहब की, तो फर्स्ट क्लास मैच में साथियों लगभग 10,000 से अधिक रन इन्होंने स्कोर किए रहे हैं। और ये एमसीसी के आजीवन, मध्य प्रदेश क्रिकेट काउंसिल के आजीवन मानद सदस्य भी ये रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनको पद्मश्री भी दिया गया था साथियों। एक महत्वपूर्ण प्लेयर रहे क्रिकेट के हिसाब से। और फाइनली इनको जो है तो 18 जून 2005 का इनका इंदौर शहर में ही इनका निधन हो गया था। तो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सैयद मुश्ताक अली साहब का जन्म किस शहर में हुआ और किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी तरीके से आप दे पाएंगे जब आप ये जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्लेयर हैं संध्या अग्रवाल जी। और बहुत बार इनके नाम पे क्वेश्चन रिपीट किया गया कि ये किस खेल से संबंध रखती हैं। तो इनका साथियों जो संबंध है वो क्रिकेट से है, और ये क्रिकेट की एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर रही हैं और ये क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। इनका जन्म 9 मई 1963 को इंदौर में हुआ था। साथ ही साथ में इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगली प्लेयर है मधु यादव। मधु यादव जी की बात करें तो ये साथियों महिला हॉकी टीम की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्लेयर रही हैं। ये महिला हॉकी टीम में की ओर से खेलती थी। साथ ही साथ में इन्होंने 1979 तथा 80-81 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है एज अ कैप्टन, एज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर है मध्य प्रदेश के नरेंद्र हिरवानी जी। और हिरवानी जी का संबंध मध्य प्रदेश से बहुत खास रहा है, और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1968 को हुआ था। वर्ष 1987 या 1987-88 में एक टेस्ट में ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इनका नाम रिकॉर्ड रहा। 16 विकेट्स इन्होंने लिए थे, और यही कारण था कि इनके नाम पे ये विश्व रिकॉर्ड बन गया था। साथ ही साथ में 88 और 89 में इन्हें विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्लेयर है राजेश्वरी ढोलकिया जी। ढोलकिया जी की बात करें तो ये महिला क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्लेयर रही हैं, और 1975 में इन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में प्रवेश किया था। बैटिंग भी करती थी, बॉलिंग भी करती थी, फील्डिंग भी बहुत अच्छा करती थी। और 1976 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दौरे पे इन्होंने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया था। फिर हैं शंकर लक्ष्मण साहब, और इनको पूरी दुनिया ही जानती है कि इनका जन्म जो है तो 7 जुलाई 1933 को इंदौर में हुआ था। और 1964 में इन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तथा 1966 में एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो शंकर लक्ष्मण साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि महू इंदौर में इनका जन्म हुआ था, और ये महू इंदौर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है
स्निग्धा मेहता जी, और ये भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। टेबल टेनिस में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है, और न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम रहा है। और ये कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी ये कर चुकी हैं। साथ ही साथ में 1977 या 1977 में नेशनल टेबल टेनिस में इन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया था। फिर है PS बिसेन साहब। इनका जन्म 1948 में हुआ था 11 जनवरी को, और ये एक प्रख्यात माइक्रोलॉजी वैज्ञानिक थे, और इन्हें US नेटवर्क साइंस फेलोशिप 1994 और 1996 तथा UGC के प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं हम डॉक्टर अनवर आलम साहब की, और इनका जन्म जो हुआ था वो 5 जुलाई 1945 को हुआ था, और भारतीय कृषि अभियांत्रिकी सोसाइटी द्वारा डॉक्टर अनवर आलम को प्रसंस्करण अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में विश्वसनीय शोध, उत्पादन एवं प्रसंस्करण में यंत्रों का विकास आदि गौरवपूर्ण उपलब्धियां इनके नाम है, और इनको इन्हीं तमाम अवार्डों से सम्मानित भी किया जा चुका है। राइसा खान जी की बात करते हैं साथियों, तो इनका जन्म 1949 में हुआ था, और ये भोपाल से संबंध रखती हैं। प्रमुख रूप से जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को, 2-3 दिसंबर 1984 को जो गैस त्रासदी हुई थी साथियों भोपाल में, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे, और उनका आज भी आप ये देखेंगे कि उनका पलायन जारी है। इट मीन्स आज भी जो उनकी नस्लें पैदा हो रही हैं किसी न किसी तरह से हैंडीकेप्ड है या दिक्कत में हैं। तो रईसा खान जी जो भोपाल गैस कांड में बेरोजगार हो गई, महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयत्न कर रही हैं, उनको सही हक दिलाने का प्रयत्न कर रही हैं, और इसी कारण से इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। फिर आते हैं असलम शेर खां साहब, और असलम शेर खां को पूरी दुनिया ही पहचानती है। ये भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख फॉरवर्ड खिलाड़ी थे, तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ये शामिल हुए हैं। ओलंपिक और एशियाई खेलों में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और प्रमुख रूप से 1975 की कोलालमपुर विश्व कप प्रतियोगिता एवं 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक टीम के कप्तान भी रहे हैं। बात करते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब की, और ध्यानचंद को जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी के जादूगर थे, और उनके एक भाई भी थे रूप सिंह, जिनके नाम पे इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम भी बना है। तो ध्यानचंद साहब विश्व विख्यात हॉकी के प्लेयर रहे हैं, और ये ग्वालियर क्षेत्र से ही हॉकी खेलना इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको बहुत बड़ी ख्याति मिली है, और ये कई जगह अपना नाम कमाने में सफल रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्टिक का हॉकी का जादूगर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये इतना अच्छे तरीके से खेलते थे कि सामने वाला प्लेयर इनसे बॉल छीन ही नहीं पाता था। इन्होंने कई ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कैप्टेंसी की है। इसके साथ ही साथ इनके ब्रदर थे रूप सिंह, और रूप सिंह जिनके नाम से इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है, जैसे कि आप चित्र में इनको देख सकते हैं। रूप सिंह भी कायदे से साथियों ध्यानचंद से ज़्यादा गोल करने वाले व्यक्तियों में से थे। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ये मेजर ध्यानचंद साहब के भाई थे। इनके नाम पर ही रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में इंदौर में बनाया गया है, ग्वालियर में बनाया गया है। और रूप सिंह भी हॉकी में अपने भाई ध्यानचंद के साथ बर्लिन में 1936 में और लॉस एंजल्स में भी इन्होंने खेला था। फिर बात आती है जलालुद्दीन जी की, और जलालुद्दीन प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है। समीर दाद भी एक प्रसिद्ध भोपाल के हॉकी प्लेयर थे, और ये उस टाइम पे बड़ा नाम इनका रहा है। समीर दाद ने बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में गोल करके भारत को गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक भी दिलवाया था। अगले प्लेयर हैं पप्पू यादव जी, और ये कुश्ती के बड़े फेमस प्लेयर रहे हैं पप्पू यादव जी, और प्रसिद्ध खिलाड़ी, और इंदौर में अपना खेल जीवन भी इन्होंने वहाँ पर आरंभ किया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि भी इन्होंने पाई है, कमाया था। नेक्स्ट है अमितेश पुरोहित जी, और पुरोहित जी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे हैं। मात्र 10 साल की आयु में इन्होंने रोलर स्केटिंग करते हुए जुलाई 1992 में साथियों 14 सेंटीमीटर इंची टेप से निकल करके इन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। मात्र 14 सेंटीमीटर में निकल करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है। अगले प्लेयर हैं जेपी यादव, और जयप्रकाश यादव भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं। यादव जी भारतीय रेलवे टीम की ओर से
प्रमुख रूप से ये खेलते हैं। नेक्स्ट है चंद्रकांत पंडित जी, और क्रिकेट जीवन का यदि आरंभ कहें साथियों तो इनका मुंबई से हुआ था, लेकिन आगे चल कर के ये मध्य प्रदेश की रणजी टीम के कप्तान बने तथा मध्य प्रदेश का कई बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और क्रिकेट को नई ऊंचाइयों में ले जाने का काम भी इनके द्वारा किया गया। अगले हैं सुशील जोशी, और सुशील जोशी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हैं। 1972 से इन्होंने अपनी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर कमेंट्री शुरू की थी और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्लेयर है। अगली खिलाड़ी है रीता जैन, और इंदौर में इनका जन्म हुआ था रीता जैन जी का, और 1972 से लेकर के 1975 तक लगातार 3 वर्षों तक जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस की चैंपियन रही हैं, और ये प्रमुख रूप से टेबल टेनिस की प्लेयर रही हैं। 1982 में साथियों 1982 में भारतीय टेबल टेनिस की प्रमुख महिला खिलाड़ी रही रीता जैन जी, और इन्होंने उत्तर कोरिया तथा जापान में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। बाद में रीता जैन जी को विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और टेबल टेनिस को नई ऊंचाइयों में ले जाने में इनकी भी बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर्स थे जिनका मैंने आपसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स शेयर किया है, और इनसे होकर के साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मेजर ध्यानचंद का क्या योगदान रहा, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, संध्या अग्रवाल जी का संबंध किस खेल से है। तो ये इस तरह से और भी हमको महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं आज के टेस्ट के आगे टेस्ट की ओर, और देखते हैं कि इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। इसलिए टेस्ट को आप ध्यान से देखें और सही आंसर बिल्कुल देने की कोशिश करें। बात करते थे हम पहले क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन होगा आप उसको टिक करेंगे। पहला है क्रिकेट, दूसरा है मलखम्ब, तीसरा है हॉकी और चौथा है टेबल टेनिस। तो साथियों यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट खेल है या स्टेट गेम है वो मलखम्ब है, और मलखम्ब के बारे में साथियों हमने जब अपना पहला वीडियो स्टार्ट किया था उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि एक पोल होता है और इस पोल में तरह तरह से कई बार जो है तो लोग करतब दिखाते हैं, और इस पोल में कई तरह के करतब दिखाते हैं। इसमें ऊपर जाते हैं, जंप करते हैं, चढ़ते हैं, चिपकते हैं, तो कई तरह के गेम इसमें पोल में ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसको ज़रूर आप अच्छे तरीके से याद करके रख लें, ये अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। प्रश्न नंबर 2 निकल कर गया था कि संध्या अग्रवाल जी का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। पहला हॉकी, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है क्रिकेट, या चौथा है मलखम्ब। तो साथियों निश्चित रूप से जो संध्या अग्रवाल जी रही हैं, संध्या अग्रवाल जी क्रिकेट की एक बहुत ही शानदार प्लेयर रही हैं। मैंने आपको इनके बारे में ऊपर बताया हुआ है, और इन्होंने क्रिकेट को मध्य प्रदेश के अंदर नई ऊंचाइयां देने का भी काम किया है। प्रश्न नंबर 3 है कि मधु यादव का संबंध किस खेल से रहा है, और मधु यादव की यदि हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्रिकेट है, हॉकी है, टेबल टेनिस है या शतरंज है। तो साथियों जो मधु यादव जी का संबंध रहा है वो हॉकी से रहा है। मधु यादव हॉकी की एक बेहतरीन प्लेयर रही हैं और मध्य प्रदेश की जानी मानी खिलाड़ी रही हैं। इनके नाम के आगे अक्सर ये पूछा जाता है कि किस खेल से संबंध इनका रहा है। प्रश्न नंबर 4 है कि स्निग्धा मेहता का संबंध किस खेल से रहा है। शतरंज, खो खो, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। तो स्निग्धा मेहता जी की यदि हम बात करें साथियों, जैसा हमने आपसे ऊपर बताया है कि स्निग्धा मेहता जी टेबल टेनिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर रही हैं। न सिर्फ इन्होंने मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी कई बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया है। प्रश्न नंबर 5 है कि सैयद मुश्ताक अली का जन्म किस जिले में हुआ था। बहुत सिंपल आंसर है और ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं सैयद मुश्ताक अली साहब। ऑप्शन है भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, रीवा जो विंध्य प्रदेश की राजधानी है, जबलपुर जिसे हम संस्कार राजधानी कहते हैं, या इंदौर जिसे हम खेल राजधानी या आर्थिक राजधानी या स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो इसका जो सही आंसर साथी वो इंदौर ही है। और इंदौर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी, कपड़ों की राजधानी, स्वच्छता में नंबर 1, मेट्रो में नंबर 1, ये सारी चीज़ें इंदौर को अपनी एक अलग विशेषता दिलाती हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर मूव करते हैं कि राजेश्वरी ढोलकिया जी का संबंध किस खेल से रहा है। टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, शतरंज से या क्रिकेट से।
तो साथियों जो राजेश्वरी ढोलकिया जी रही हैं उनका संबंध क्रिकेट से रहा है और ये एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्रिकेट की। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं कि मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई साहब का क्या नाम था। और जैसा कि मैंने आपसे ऊपर शेयर किया था, आपसे इनके बारे में चर्चा की थी कि ये भी एक हॉकी के बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनका आंसर समझ में आ गया होगा। अखिलेश सिंह, रूप सिंह, अजीत सिंह या मनप्रीत सिंह। तो साथियों जो मेजर ध्यानचंद थे, जिनको हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, उनका पॉपुलर नाम ही था कि वो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे। उनके छोटे भाई का नाम था रूप सिंह और रूप सिंह के नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बना हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण का जन्म कहाँ हुआ है। हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण का जन्म कहाँ हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। भोपाल में, जबलपुर में, महू इंदौर में या चुरहट सीधी में। तो साथियों जो हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण जी थे वो हॉकी के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। जैसे ध्यानचंद जी फेमस रहे हैं, वैसे शंकर लक्ष्मण जी मध्य प्रदेश के अंतर्गत फेमस रहे हैं। और इनका साथियों जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके महू इंदौर में। महू इंदौर में इनका जन्म हुआ था। हॉकी के बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। कई बार इनके नाम से पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि महू इंदौर। इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 9 की ओर मूव कर जाते हैं कि असलम शेर खां का संबंध किस खेल से है। शतरंज से है, बैडमिंटन से है, हॉकी से है या टेनिस से है। तो साथियों जो असलम शेर खां साहब रहे हैं उनका संबंध किससे है, इसके बारे में मैंने आपसे ऊपर बताया हुआ है और इसका आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो शेर खां साहब थे वो हॉकी से संबंध रखते थे और हॉकी के विषय में मध्य प्रदेश से बहुत बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हुए। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो हमारे इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा कि रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। हॉकी से है, टेनिस से है, बैडमिंटन से है या क्रिकेट से। तो साथियों इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि रूप सिंह जो थे वो खेलते तो हॉकी थे, इसलिए कई बार उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, तो बच्चे हॉकी पे टिक करके चले जाते हैं। एक्चुअल में जो रूप सिंह स्टेडियम है वो ग्वालियर में है और ये क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है, महत्वपूर्ण स्टेडियम है मध्य प्रदेश का। कई अंतर्राष्ट्रीय गेम इसमें क्रिकेट के हो चुके हैं और होते रहते हैं, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। रूप सिंह जो मेजर ध्यानचंद साहब के भाई साहब थे, उनका वो खुद तो हॉकी से संबंध रखते थे, लेकिन जो स्टेडियम इनके नाम पे बनाया गया है वो क्रिकेट के स्टेडियम है, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए इस तरह से हमारा आज का टॉपिक साथियों कंप्लीट होता है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल करके सामने आए उनके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा और इस छोटे टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर निकल करके आते हैं, इसलिए आप इसको पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो आप आसानी से आंसर भी दे पाएंगे, साथ ही साथ में आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगा। चलिए आज के प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि मेजर ध्यानचंद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसका आपको आंसर कमेंट करके हमको बताना है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इनका नाम जानते होंगे, जो इनका पूरी दुनिया में इनका फेमस नाम है और इसलिए हम आपके सजेशन का इंतज़ार करेंगे और आपके आंसर का भी इंतज़ार करेंगे। इस तरह से साथियों हमारा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सोशल मीडिया हैंडल्स को आप जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक पेज हमारा फन लर्निंग के नाम से, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप, जहाँ पर हम समय समय पर सारे PDF आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फन लर्निंग 11-12 के नाम से है। आपको चैनल में हमारी लिंक भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में जब कोई भी वीडियो में कुछ थोड़ा सा भी हमको जानकारी अच्छी मिलती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो निश्चित रूप से चैनल को प्रमोट करने के लिए, उसको चैनल में जिन्होंने मेहनत की है उनको उत्साह देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। अपना कमेंट एक महत्वपूर्ण सजेशन देना चाहिए, साथ ही साथ में लाइक और शेयर भी करना चाहिए, ताकि जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है और वो एक बेहतरीन वीडियो बनाने की और इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने की कोशिश करते हैं। साथियों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम अपने एक और इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।